हो राम। अच्छे बाबू, बिरहा सुनने वाले सभी श्रोता बंधुगण, अरे वाह, हम गायक कलाकार समरनाथ यादव एवं पार्टी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन बंदन करते हुए आज माँ इंद्री म्यूजिक कंपनी की तरफ से बड़े भाई आप शशांक की देख रेख में एक क्रांतिकारी बिरहा जिसका शीर्षक है भाई बहन का प्यार और सिंदूर का बलिदान, अरे वाह, मैं आप लोग के बीच में भेज रहा हूँ। वाह वाह, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पसंद करेंगे और इस छोटे भाई को आशीर्वाद देंगे। अरे वाह, 4 लाइन भूमिका में भाव कवि जी लिखलन कैसे लाल। सजाया तो बच्चा बच्चा यहाँ देश पर मिटने वाला, तो नारी भी बढ़ चढ़ के जौहर दिखाई, जज्बात का जलवा दिल में लिए हंस के फांसी का फंदा गले से लगाई। साथियों, ये वो मेरा हिंदुस्तान देश है जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई भी पैदा हुई। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे देश के बच्चों में रोष और खरोश था। इतना ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी, वीरांगनाओं ने भी हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया। एक लाइन गजल के टुकड़ा लगल लाल। यह गजल के टुकड़ा बा कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। लेकिन जिस समय हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ करा रहा था, उस समय हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने एक आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई मास्टर? यह आवाज लगावत हवन कि जालिम तेरा और जालिम तेरा जुल्म सितम हरगिज ना गंवारा है। तो जालिम तेरा जुल्म सितम अरे
बाबू कहानी के शुरुआत भइल। कहानी बा कहाँ के लाल। तो गुलामी की ज्वाला में चल रहा देश था सारा, शोला बन करके भड़का तब इनकलाब का नारा। कर्नाटक की धरती पर हसनगंज है भाई, इस्माइल नाम का बंदा कुश्ती में शोहरत पाई। एरिया कमांडर डगलस था घोर जहां अन्यायी, बेटी बहू को जबरी लेता बाजी उठवाई। पद्मा संग सखी सहेली तरोने की अनुराई, करती कुलेर सरवर में मधुर सुगंध का पाई। बस ए बाबू कहानी वो समय के बाद एक दिन कर्नाटक का रहने वाला इस्माइल खान पहलवान, अरे वाह, जिसकी पहलवानी की शोहरत हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई थी, अपने कुश्ती के बल पर अपने नाम को रोशन करने वाला इस्माइल खान पहलवान एक दिन सवेरे सवेरे के बेला बाम अखाड़ा पर जाके रियाज मारत हुवन। और वही समय अंग्रेजों का एरिया कमांडर, जिसका नाम बतलाया गया डगलस, घोड़े पर सवार होकर के और सैर करने के लिए निकला था। उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? पद्मा नाम की एक लड़की अपनी सखी सहेलर के साथ स्नान करने के लिए जा रही है और निगाह पड़ गई डगलस की। देखता है वाह रे गॉड, क्या खूबसूरत तूने इस लड़की को बनाया है। फुर्सत से देख करके मुग्ध मोहित हो गया और पहुंच गया पद्मा के पास। करता क्या है, बिरहा में एक लाइन गीत लग गई लाल। उहे गीत के लाइन बा जोने गीत के हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बड़ा झूम के गावे। का गावे लाल? अरे या बही उमरिया, अरे या बही उमरिया के छोट गोरिया, अब हो छोट गोरिया तक काहे रंगले बाड़ू लाल लाल होठ गोरिया। लेकिन पद्मा के पास पहुंच करके वो अंग्रेज डगलस करता है क्या? तो पकड़ी पद्मा के कलाई, अरे अंग्रेज पपिया, अरे अंग्रेज पपिया होली हले घोड़ा पर बैठाई अंग्रेज पपिया। समय इस्माइल खान अखाड़वा पर मेहनत करत हवन, दंड बैठकी करत हवन। पहुंचता है डगलस और उस पद्मा की कलाई को पकड़ करके घोड़ा पर बैठा लेता है। जिस समय बैठा करके लेकर चलता है, पद्मा आवाज देती है, अरे भैया बचा लो भैया, मुझे बचा लो, ना तो ये पापी अंग्रेज ले जाएगा और मेरी इस्मत उतार करके छोड़ देगा। भैया
इतनी आवाज जब इस्माइल खान सुलंत भइल का, कहे दूरे से इस्माइल देखे नजारा, अरे आवे समय आके नहर ललकारा। हले घोड़ा पर बैठाई अंग्रेज पपिया, ए बाबू इतनी आवाज जब इस्माइल खान सुनते हैं, आग लग जाती है शरीर में। अरे हमारे रहते हुए मेरी बहन को उठा करके पापी अंग्रेज ले जा रहा है, अगर ये लेकर चला जाएगा, इसकी इस्मत उतार लेगा, तो मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। आखिर में मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान नहीं विदेशों में मेरा नाम है, और मेरे सामने मेरी बहन को लेकर चला जाएगा ये पापी, तो मेरी जिंदगी को धिक्कार हो जाएगा। कैलन का इस्माइल खान बिरहा में एक लाइन गीत बदल गई लाल, उहे गीत के लाइन बा, कोनो दुल्हन के दुल्हा गौना करा के और चढ़ल जवानी में चल गई प्रदेश कमाए। दुल्हनिया कहत बा, का कहत बा लाल, कि पिया परदेसवा न भावा अंगनावा, अरे बिरहन भइल बासे चारिया रे मोरी, उड़ी उड़ी जाले आचरिया। लेकिन बिरहा में भाव कवि जी लिखलन, का लिखलन लाल, कि क्रांति की ज्वाला और सीना में भरी के, अब धरती के चूमी चा रहना मारे चला जंगा जुझारू जवनवा। इस्माइल खान पहुंचते हैं कहां, कहे दुश्मन के खेमा में कैले वलियाई, अरे 4-6 जन के तब मार के गिराई। कहा डगल समुदैया के सीना पे चढ़ी के, अरे पापी का तोड़ लागू माना मारे चला चंगा जुझारू जवनवा। ए बाबू पीछा कर लिए, पीछा करते करते पहुंच गए डगलस के बंगले में। अंग्रेजी सिपाही रोकना चाहते हैं, 4-6 सिपाहियन 10 सिपाहियन के मारत झारत और इस्माइल खान डगलस के बंगला में पहुंच गइलन। देखत हुवन डगलस कुर्सी पर बैठा हुआ है, जमीन पर नीचे बैठ करके पद्मा रो रही है। काश काश आज कोई मेरा भाई होता जो मेरी आबरू को बचा लेता, यही सोच रही है। तब तक इस्माइल खान प्रवेश कर गया।
देखलस डकलस कुर्सिया पर बैठल हुवन, पहुँच के हई मुसुकवा चढ़ा के पीछे कई के अब मरलन के हुनिया से जब न मम्मा हंसा लगलन, गिर गलन जमीनिया पर, दांत चियार के मुहवा से खून फेंक दिलन। पकड़ करके पद्मा की कलाई इस्माइल खान ले करके जो ही उस बंगले से बाहर निकलता है, पद्मा रो करके कहती है, अरे भैया आज अगर तू ना रहल होता तो पापी अंग्रेज हमरी इस्मत के उतार लेत। रो के पद्मा एक ठे बात कहलेस, का कहलेस? बिरहा में एक लाइन गीत लग गई लाल। उहे गीत के लाइन बा, अरे आइला बसंत अब उड़े लगा धीरे मोरी, अरे मोरी देहिया भइल बाम, अरे पिया रहा धीरे मोरी देहिया भइल बा। लेकिन पद्मा रो करके इस्माइल खान से कहती है कि अरे भैया आज से तू मेरा धर्म का भाई हो गया और मैं तेरे धर्म की बहन हो गई। कहती है क्या? अरे आई राखी का जब जब, अरे आई राखी का जब जब, अरे त्योहार पीर ना हो याद, आई ना भुलाई ऊपर तारा पीर ना हो याद, आई ना भुलाई। बाधेली कलाई राखी फाड़ी के अचरवा, प्रेम के उपहार पाके, प्रेम के उपहार पाके, प्रेम के उपहार पाके फूल से ही अरवाया रे। अब तो धर्म का बहिनिया हम, अब तो धर्म का बहिनिया हम, तोहार पीर ना हो याद, आई ना भुलाई ऊपर कार पीर ना हो याद, आई ना फाड़ करके आंचल और कलाई में राखी बांध देती है। अरे भैया जब जब राखी का त्योहार आएगा तुम्हारी याद मुझको सताएगी भैया। इस्माइल खान आंख से झरझर आंसू गिर रही है। अरे बहन जब तू मुझे इस मुसलमान के बच्चे को एक हिंदू लड़की हो करके तू धर्म का भाई मान ली है, तेरा भाई वादा करता है हिंदुस्तान के किसी कोने में मैं रहूंगा। जब जब राखी का त्योहार आएगा मैं तेरे दरवाजे पर आकर के तुझसे राखी बंधवाऊंगा। ए बाबू वादा करके वो इस्माइल खान पहलवान अंग्रेज ढूंढ रहे हैं। इस्माइल खान पहलवान भाग जाते हैं और जब भाग जाते हैं तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन गीत लगल लाल। अंग्रेज खोजत हवन लेकिन कहीं इस्माइल खान का पता ना लगत हो। जब पता ना लगत हो तो अंग्रेज कैलन है का, बिरहा में गीत लगल है, गीत के लाइन बलाल। कोनो दुल्हन का गवना भइल, धीरे धीरे काफी समय बीत गईल। एक दिन अपने सैया जी से कहत बा कि का हो, हे करे जा
इतना दिन हमके अइले हो गईल, तू कभो कुछ लिया के दिहल ना। खाली देहला त बुढ़ऊ दुल्हनिया कहलस की अरे, मर्दवा कहलस की अरे तो के का चाही, बोल तू कुछ फरमाइश कर भी तो कि हम अपने मने से लिया के दे दई। दुल्हनिया फरमाइश करत बा, का फरमाइश कैलेस मास्टर? इहे फरमाइश कैले बा कि हमार पाया जे, अरे हमार पाया जे बरा जहीरा चढ़ा द। जियो 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 लेकिन बिरहा में भाव कवि जी लिखलन, अरे बनाई दिहल रे, अरे बनाई दिहल रे कांति बीरवा के बागी। बनाई दिहल रे कांति बीरवा के बागी। त छुप छुप के इस्माइल अरे दिनवा गुजारे, और रक्षा बंधन दिन बहिन घर पधारे। अरे निभाई दिहल रे कांति बीरवा के बागी। बनाई इस्माइल खान छुप छुप करके दिन बिता रहे हैं। इधर अंग्रेज ऐलान कर दिया, जो कोई इस्माइल खान को पकड़वाएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हे बाबू, इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है और उसी बीच दरमियान पद्मा की शादी भी हो जाती है। पद्मा अपने ससुराल चली गई। इधर धीरे धीरे रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ गया। रक्षाबंधन का त्योहार जब आ गया, इस्माइल खान सोच रहा है कि अरे आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। ए बाबू, ढूंढते ढूंढते और पहुंच गया पद्मा के दरवाजे पर। पद्मा भी दरवाजे पर बैठ करके और अपने भाई के आने का इंतजार कर रही है कि मेरा भैया वादा करके गया है कि जब जब राखी का त्योहार आएगा मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा तुझसे राखी बंधवाने के लिए बहन। इसी आस में पद्मा भी राह देख रही है। देखते देखते तब तक एक इंसान आ रहा है। पद्मा के दरवाजे पर जब इस्माइल खान पहुंचा और पद्मा देखती है, आंख से झरझर आंसू गिर रहा है, दौड़ करके जाती है, अरे भैया आ गईला। दौड़ करके चारपाई बिछाती है, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर के आती हूँ। पद्मा अंदर घरवा में जात बा और तबले उधर से पद्मा का पति आवत हो। दरवाजे पर जब पद्मा का पति पहुंचल, ए बाबू इस्माइल खान को देखा है और पहचान गया कि अरे ये तो वही है।
जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 10,000 का इनाम लगाया है। दौड़ करके घर में जाता है, रे पद्मा, हाँ ये दरवाजे पर कौन बैठा है? ये तो वही है ना जिसके ऊपर अंग्रेजों ने इनाम लगाया है। हाँ ये वही है, यही तो है मेरे धर्म के भाई, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा किया करती थी। वाह, एक तरफ मुसलमान का बच्चा हो करके हिंदू बहन की आबरू बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, दूसरी तरफ उसी पद्मा का पति सोचता है, क्या सोचता है? बिरहा के शैली में भाव लगन लाल। अरे बेईमानवा कैलसी गलत फैसला, ए बाबू बेईमानवा कैलसी गलत फैसला, अरे रुपया के लालच में डगमग भइलई मनवा, अरे मनवा, अरे रुपया के लालच में डगमनवा बेईमानवा कैलसी गलत फैसला। पद्मा से कहता है कि अरे पद्मा, मैं तो जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं अंग्रेजों को बताने के लिए कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा 10,000 का इनामियाम वो पहलवान इस्माइल खान आया हुआ है। मैं इस्माइल खान को पकड़वा दूंगा और 10,000 रुपया हमको मिल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बात जब पद्मा सुनती है पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और सोच रही है पद्मा की, क्या रे भगवान, तूने एक ऐसा इंसान बनाया, एक मेरा धर्म का भाई मेरी आबरू को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दिया, और एक तरफ ही मेरा पति देश से गद्दारी करना चाहता है। पद्मा सोच लेती है, क्या सोचती है? बिरहा में भाव लगन लाल। कहे मर्यादा में लगे न पाई दागी, बागी बनी गईली, अरे मर्यादा में लगे न पाई दागी, बागी बनी गईली, देश प्रेम में हो गईली अनुरागी, बागी बनी गईली। पद्मा सोचने लगती है, आखिर मुझे क्या करना है? अपने पति से कलश की ना सैया ना ऐसे जाके बतैबा अंग्रेजवा अहन इनके पकड़ना पैहन, 2-4 अंग्रेजन के और मार दहन, जोन हमन को जिंदगी खुशी खुशी बीतत है यहू में जहल घोला जाइए। कलश तब क्या करी? बतावत है कि गद्दार पति से मिल करके वह झूठा प्लान बनाई हो, आया आधी रात की बेला में देवे अंजाम चुकाई हो, अरे इत्मीनान से सुला के बोलन लागी, बागी बनी गईली, देश प्रेम में हो गईली अनुरागी, बागी बनी गई। खाना खिला करके चारपाई लगा देती है। एक चारपाई पर पद्मा का पति सोया हुआ है और दूसरी चारपाई पर इस्माइल खान पहलवान सोया हुआ है। दोनों चारपाई के बीच में बैठ करके वो पद्मा रो रही है, यही सोच रही है कि काश मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ मेरे हिंदुस्तान की गरिमा दाव पर लगी हुई है और दूसरी तरफ मेरा गद्दार पति है और एक तरफ मेरा धर्म का भाई है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? ए बाबू, सोचते सोचते पद्मा एक निर्णय पर पहुंचती है। क्या निर्णय लेती है बाबू? आला और
बाबू, एक चारपाई पर उसका पति सोया हुआ है और दूसरी चारपाई पर उसका भाई इस्माइल खान सोया हुआ है। निर्णय ले लेती है पद्मा, आज चाहे मुझे अपने सिंदूर का ही बलिदान क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करूंगी, अपने धर्म के भाई से गद्दारी नहीं करूंगी। अगर मैं अपने धर्म के भाई से गद्दारी कर लेती हूं तो आज इस दुनिया से, इस संसार से भाई और बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, विश्वास करना लोग बंद कर देंगे। निर्णय ले लेती है और उठा लेती है हाथ में तलवार, पहुंच जाती है अपने पति के चारपाई के पास और खींच करके मारती है। एक ही वार में पति का गर्दन धड़ से अलग हो गया। लेके मुड़िया पहुंचल बाम इस्माइल खान के चारपाई के पास, इस्माइल खान को जगाती है, अरे उठ जा भैया उठ जा। इस्माइल खान की नींद टूटती है, उठ करके चारपाई पर जब बैठता है, देखता है कि सामने पद्मा खड़ी है, एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में अपने पति की मुड़ी ली हुई है। इस्माइल खान कहा, अरे पद्मा, अरे पगली, ये तूने क्या किया? अपने पति का ही गर्दन काट लिया। ना रे भैया ना, ये गद्दार मेरा पति नहीं हो सकता, ये तो मेरे देश से गद्दारी कर रहा था, आपको अंग्रेजों से पकड़वाने का काम कर रहा था भैया, ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये तो हिंदुस्तान का गद्दार है जिसकी मुड़ी हमने काट लिया। इस्माइल खान रोने लगा, वाह रे बहन वाह, जैसे मैंने तेरी आबरू बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, आज तूने मेरी जिंदगी और हिंदुस्तान की मर्यादा बचाने के लिए अपने सिंदूर को धो दिया, अपने सिंदूर का बलिदान कर दिया। ये बाबू लेकर के मुड़ी दोनों भाई बहन फरार हो जाते हैं। अंग्रेजों को पता चला कि इस्माइल खान आया हुआ था और पद्मा के पति को मार करके दोनों भाई बहन फरार हो गए हैं। पद्मा कहलत कि भैया अब हम अकेले ना रहो, अब तोहरे साथ चल के देश के सेवा हम करब। दोनों भाई बहन जब फरार हो गलन, अंग्रेजवा खोजत खोजत परेशान हुआ लेकिन पकड़ ना पावत हुअन, तो कैलन है का, एक ठे चाल अंग्रेज चलत हुअन। कवन चाल चलन? बिरहा में भाव लगल लाल, आरा दिल्ली दारी में नाम अब ये लान पापियो त भारी गुमान आइल डगलस बेईमान पापी। ए बाबू, अंग्रेज एक चाल चलते हैं, और क्या चाल चलते हैं? लंदन से एक पहलवान को बुलाते हैं दिल्ली में, अखाड़ा सजवा दिए, अखाड़ा सजवा करके ऐलान करवा दिए, है कोई हिंदुस्तान में माई का लाल जो इस्माइल पहलवान से हाथ मिला ले। भारी भरकम शरीर, सरवा जब चलत है तो लगा था कि धरती फट जाइए। पूरा प्रांगण भरा हुआ है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चल करके इस पहलवान से मैं हाथ मिला लूं। हे बाबू, वही भिड़िया में इस्माइल खान भी छुप के बैठल हुआ।
देखा तवन की तमाम ही ऐलान पर ऐलान कैले जात हो, अरे वाह, लेकिन केहू हाथ मिलावे के तैयार ना बाम। जवान सोच लिया मैं हिंदुस्तान की मर्यादा को जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अंग्रेज पकड़ करके फांसी पर ही क्यों न चढ़ा दे। पहुंच गया अखाड़े पर और हाथ मिला लिया जा करके उस माइकल पहलवान से। भैल का मास्टर कहा अखाड़े में आके इस्माइल नौजवानवा आ बंदे मातरम कई के तोड़ला गुमानावा। कहे चकनाम चूर भइल सारा अभिमान पापिया, तब हर गुमान आइल डगल सो बेईमान पापी। हे बाबू, अखाड़े पर चढ़ गया इस्माइल खान नौजवान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की आवाज लगाते हुए अखाड़े पर चढ़ा और इस्माइल खान से हाथ मिला लिया। हथवा मिलाते मान मरलन काला जंग मम्मा चारो खाना चित। छतिया पर बैठ के दुमचत हुवन का हो। हे मम्मा, राम लगत था, यही पर रुखे आई रहला हिंदुस्तान के पहलवान से लड़े खातिर। चारों तरफ से अंग्रेजी सेना घेर ली और उसी अंग्रेजी सेना से बचाने के लिए हिंदुस्तान के जो नौजवान वहां भीड़ इकट्ठा किए थे, चारों तरफ से हल्ला हो गया। ललकार करके सभी लोग अखाड़े पर चढ़ गए और उसी भीड़ का फायदा लेकर के इस्माइल खान फिर फरार हो जाता है। बाबू, अंग्रेज पकड़ ना पोलन। भैल का हर बिरहा के अंतिम लाइन कवि जी भाव लिखत हुए, कहे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबाका, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पथ। अरे बेईमानवा कैले से गलत फैसला, अरे बेईमानवा कैले से गलत फैसला, त जमुना समरनाथ का नाटक है मनवा।